हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। तो हम आगे चलते हैं सीधे। तो आज हम जो काइनेमेटिक्स का नेक्स्ट पार्ट चालू करेंगे। काइनेमेटिक्स एक बहुत बड़ा चैप्टर है। तो बेसिकली उसमें ब्रॉडली 3 पार्ट्स हैं। जो सबसे बड़ा पार्ट है वो आपने कर लिया, दैट्स अराउंड ऑलमोस्ट 50% ऑफ काइनेमेटिक्स। अब बच गया 2D प्रोजेक्टाइल और इसका देख रिलेटिव बचेगा। तो आज हम करेंगे बेसिकली 2D एंड प्रोजेक्टाइल। हम प्रोजेक्टाइल वैसे तो कर चुके हैं, लेकिन वो प्रोजेक्टाइल इन 1D था। 1D मतलब एक लाइन में ऊपर गया नीचे आ गया। अब हम करेंगे 2D प्रोजेक्टाइल और कुछ 2D प्रॉब्लम। तो इसी सीधे एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। मान लो एग्जाम्पल है कि एक बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है 2i + 3j और एक्सेलरेशन है, मान लो कुछ भी है, मान लो ti + 2j। मान लो वेरिएबल एक्सेलरेशन है, नहीं वेरिएबल नहीं, चलो मान लो 3i + 2j कर देते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि t बराबर 2 सेकंड पे वेलोसिटी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा एंड सो ऑन। तो कैसे करते हैं? सिंपल सी बात है, यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, नहीं कांस्टेंट है क्योंकि ये वेरिएबल तब होता है जब इसको 3ti होता समथिंग। तो कांस्टेंट है, सिंपल लगा दो, v बराबर u + at, लेकिन वेक्टर फॉर्म में। ठीक है। तो u कितना है आपके पास 2i + 3j, a कितना है 3i + 2j, t कितना है 2। ठीक है। अब आपके पास फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी 2i + 3 × 6, 2i + 3j + 3 × 6i + 4j। तो 2 6 8i + 7j। ठीक है। अब इसी तरह से अगर आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो ut + ½ कर दो, फिर वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है। अब u कितना है आपके पास 2i + 3j, t की जगह 2, एक्सेलरेशन की जगह हाफ a कितना है 3i + 2j, t² क्या हो गया 2 का स्क्वायर। तो ये आपके पास हो गया 2 × 2 4i + 6j प्लस 2 से 4 कट गया, 2 बच गया, 6i + 4j। आई थिंक मैं सही हूँ, गलत भी हूँ तो आप कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना। ठीक है। अब ये आपके हो गया 4i 6i 10i + 10j। ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। अभी छोटी सी बात है यार, देखो पर्सनली लोग ऐसे भी सवालों करते हैं, लेकिन एक चीज सोचा यार, आई में जुड़ेगा, जे में जुड़ेगा। आई जे में तो जुड़ नहीं सकता। 2i + 3j, 2i + 3j होगा, 5i या 5j तो हो नहीं जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि इतनी इक्वेशन लिखने की बजाय वी जनरली सेपरेट एक्स वाई एंड जेड। जेड तो रेयरली आएगा, लेकिन हम एक्स वाई जेड को सेपरेट कर लेते हैं। कैसे? मैं समझाता हूँ। ऐसे सेपरेट करते हैं कि पिछले सवाल को देखते हैं। हम इनिशियल वेलोसिटी 2i + 3j है, तो हम उसका कर लेते हैं। उसका एक्स कॉम्पोनेंट 2 है, इनिशियल वेलोसिटी का वाई कॉम्पोनेंट 3 है। समझो। ऐसे ही एक्सेलरेशन का एक्स कॉम्पोनेंट कितना है 3 है, वाई कॉम्पोनेंट कितना है 2 है। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक्सेलरेशन एक्स में भी कांस्टेंट, वाई में भी कांस्टेंट है, तो v बराबर u + at एक बार एक्स में लगा देते हैं। तो यहाँ से आ गया एक्स की फाइनल वेलोसिटी, एक्स की इनिशियल वेलोसिटी। एक्स की इनिशियल वेलोसिटी क्या है 2, एक्स का एक्सेलरेशन 3 और टाइम कितना है 2 था क्वेश्चन में। ठीक है। क्वेश्चन में 2 सेकंड दे रखा था, t बराबर 2। तो यहाँ से कितना आ गया, तो x की जो इनिशियल वेलोसिटी होगी 2 + 3 × 2 6 + 2 8 आ गई। ऐसे ही हम v बराबर u + at क्या करते हैं y में लगा देते हैं। तो y की इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी u कितना है y में, u है y में 3, एक्सेलरेशन y में कितनी है 2, t कितना है 2, तो 3 × 4 कितना हो गया 7। अब देखो भाई ऐसा है, अगर आप यहाँ भी देखो तो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी x में 8 है, y में 7 है। यहाँ भी क्या है x में 8 है, y में 7 है। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हम चीज़ों को इकट्ठे भी कर सकते हैं, अलग भी कर सकते हैं। तो जनरली मैं या कोई भी लोग ये अलग अलग करना प्रेफर करते हैं। एक्स को अलग करते हैं, वाई को अलग करते हैं। ठीक है। एक्स में अलग लगा दी, वाई में अलग लगा दिया। ठीक है। तो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है तो ut + ½ आप दोनों में अलग अलग लगा सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, एक्स को और वाई को अलग अलग सॉल्व करते हैं। क्योंकि समझना मेरी बात, देखो हो क्या रहा है, देखो u + at लग रहा है। अब आप समझना इस चीज़ को, जैसे कि एक्स में u कितना है 2, a 3 × 2, y में u
ए 2 इंटू 2। बेसिकली आई और जे अलग अलग ही चल रहे हैं, कभी जुड़ थोड़े रहे हैं, तो अपन अलग अलग कर लेते हैं। तो हम लोग अब यही करेंगे कि हम दोनों को अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, तो कभी भी कोई सवाल आए तो आप अलग अलग कर लेना, साथ कर लेना, आपकी इच्छा है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल इन 2D। दो छोटी सी टर्म। पहली बात फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब बेसिकली ये मतलब इफ ओनली एम जी एक्ट्स इट्स फ्री फॉल। ए बराबर जी। सोचना, एक बॉडी पे केवल एम जी लग रहा है ना, तो सिंपल सी बात है, अगर केवल एम जी लग रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, नेट फोर्स बाय मास। अगर केवल एम जी लग रहा है तो नेट फोर्स एम जी डिवाइड बाय एम कितना होगा, एक्सेलरेशन जी। तो अगर एक बॉडी पे केवल एम जी लग रहा है, ठीक है, तो उसका एक्सेलरेशन जी होगा, उसको बोलते हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल से कोई लेना देना नहीं, बॉडी ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है। अगर बॉडी ऊपर भी जा रही है, केवल एम जी लग रहा है, तो फ्री फॉल है। फ्री फॉल में फ्री से मतलब है, फ्री मतलब एक बॉडी को छोड़ दिया, अब केवल एम जी के अधीन है वो। ऊपर जा रही तो भी फ्री फॉल है, और नीचे आ रही है तो भी फ्री फॉल है। ओके, अब फ्री फॉल हो गया। अब बात करते हैं प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल कुछ नहीं होती। टू प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट करने का मतलब बेसिकली फिजिक्स में फेंकना होता है, टू थ्रो। ठीक है, तो फिजिक्स में प्रोजेक्टाइल का मतलब जिसको आपने थ्रो कर दिया, फेंक दिया। तो बॉडी थ्रोन इन ग्रेविटेशनल फील्ड, एक बॉडी को ग्रेविटेशनल फील्ड में थ्रो कर दिया, फेंक दिया, इसे प्रोजेक्टाइल। सिंपल। अब अगर आपने ठीक ऊपर की तरफ फेंक दिया तो ये ऐसे जाके ऐसे वापस आ जाएगी, तो ये 1D प्रोजेक्टाइल है, जिसके बारे में पढ़ चुके हैं। और अगर आपने किसी एंगल पर फेंक दिया तो ये क्या है, 2D प्रोजेक्टाइल। तो 1D प्रोजेक्टाइल पढ़ चुके हैं, 2D प्रोजेक्टाइल एक थोड़ा बड़ा टॉपिक है जिसके बारे में हम अब पढ़ते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट 2D प्रोजेक्टाइल। ठीक, अब क्या है कि मान लो सपोज एक प्रोजेक्टाइल को मैंने ऐसे फेंक दिया, ये गया, मान लो ये एक्स है, ये वाई है, ये एंगल थीटा है। एंगल थीटा बाय डिफॉल्ट हमेशा एक्स एक्सिस से होता है। अब इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको लिख सकते हैं यू कॉस थीटा आई प्लस यू साइन थीटा जी। ठीक है, एक्स में यू कॉस थीटा, वाई में यू साइन थीटा। एक्सेलरेशन को लिख दो माइनस जी जे। माइनस जी जे क्यों, क्योंकि देखो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होती है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन फोर्स और मास होता है। फोर्स कितना है, एम जी नीचे, मास एम, तो एक्सेलरेशन जी नीचे होती है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन जी नीचे है तो इसको जी माइनस जे कैप लिख दी। इसको लिख सकते हैं 0i माइनस जी जे। हम क्या करते हैं, चीज़ों को एक्स वाई में बदल लेते हैं, मतलब सेपरेट कर लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट है वो कितना है, यू कॉस थीटा। इनिशियल वेलोसिटी का जो वाई कंपोनेंट है वो कितना है, यू साइन थीटा। एक्स वाला ये हो गया, वाई वाला ये। एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट माइनस जी है, एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट 0 है। ठीक है, अब एक्सेलरेशन क्या होता है, डी बाई डी टी होता है कि नहीं होता। तो एक्सेलरेशन डी बाई डी टी होता है। एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब डी बाई डी टी 0 है। डी बाई डी टी 0 का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। भाई एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है। अगर एक्सेलरेशन 0 है मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी 0। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी 0 का मतलब वेलोसिटी का चेंज नहीं है। वेलोसिटी में चेंज नहीं है तो वेलोसिटी में चेंज नहीं है, काम खत्म। ठीक है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस मोशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। क्या, एक्स और वाई में। देखो जी कांस्टेंट होता है, तो इसका मतलब मोशन ऐसी होती है कि 2D प्रोजेक्टाइल में इन एक्स वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है। इन वाई, ठीक है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट। एक्स में वेलोसिटी कांस्टेंट है, वाई में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। सिंपल सी बात है, एक्स में वेलोसिटी कांस्टेंट, वाई में एक्सेलरेशन कांस्टेंट। एक्स में वेलोसिटी कांस्टेंट, वाई में एक्सेलरेशन कांस्टेंट। ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम क्या करते हैं कि दोनों को एक एक करके अलग अलग समराइज कर लेते हैं कि एक्स में क्या होगा, वाई में क्या होगा, और इस पर खूब सारे सवाल करते हैं। ओके बच्चों, तो कुल मिला के आपको पता है
कि x में वेलोसिटी कांस्टेंट है, y में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो x में हम वो फॉर्मूले लगाएंगे जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, y में वो फॉर्मूले लगाएंगे जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है। चलो जी आगे चलते हैं पेज नंबर 3 पे। ठीक है, तो हम लोग दोनों को अलग अलग करते हैं, x y। ठीक है, x में वेलोसिटी कांस्टेंट, y में एक्सेलरेशन कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो भाई, वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी दोनों सेम होंगी u cos थीटा। वैसे मैं जनरली u cos थीटा से बचता हूँ, मैं vx और ux से लिखता हूँ, क्योंकि एक्चुअली कई बार क्या होता है कि थीटा यहाँ की जगह यहाँ दे देता है, ये वाला एंगल थीटा देता है, ये देगा तो ये cos थीटा, ये साइन थीटा, तो ux u साइन थीटा हो जाएगा, समझ रहे हो। अगर सपोज थीटा ये वाला हो गया तो ये cos थीटा, ये साइन थीटा, तो बदल भी सकता है। तो मैं तो वैसे ux ui यूज़ करता हूँ, लेकिन आप u cos थीटा u साइन थीटा भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि थीटा कौन सा है। अगर थीटा बदल गया तो cos थीटा साइन थीटा इंटरचेंज हो जाएंगे। तो अब ये हो गया। अब y में ऐसा नहीं होगा, y में लगेगा v बराबर u प्लस at। तो y में फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन की जगह माइनस जी इंटू टी। तो वैसे तो ऐसे ही लिख लो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा चाहो तो u साइन थीटा माइनस जी टी लिख लो। ठीक है, ये तो होगी वेलोसिटी की बात। अब चलते हैं आगे। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है बच्चों, देखो अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों, सुनना मेरी बात। ऐसा होता है कि डिस्प्लेसमेंट जो होती है, ठीक है, जैसे मान लो प्रोजेक्टाइल को आपने छोड़ा यहाँ से, ठीक है, प्रोजेक्टाइल को छोड़ा तो इनिशियली हम लोग जहाँ से छोड़ा उसको 0 0 मान लेते हैं, उसी को ओरिजिन मान लेते हैं। मान लो कभी प्रोजेक्टाइल यहाँ पर है तो इसका एक x होगा, एक y होगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट होती है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो जो डिस्प्लेसमेंट x में होगी वो होगी x फाइनल माइनस x इनिशियल, और जो डिस्प्लेसमेंट y में होगी वो होगी y फाइनल माइनस y इनिशियल। x फाइनल को x बोल देते हैं, x इनिशियल को x नॉट बोल देते हैं, y फाइनल को y बोलते हैं, y इनिशियल को y नॉट बोल देते हैं। अब मुझे बताओ शुरू में x नॉट और y नॉट कितने हैं, 0। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, शुरू में तो 0 है ना, इसका मतलब क्या होगा कि जो x की डिस्प्लेसमेंट है वो x है। जैसे मान लो आप x 4 पे आ गए तो 0 से 4 गए तो डिस्प्लेसमेंट 4 ही है। जैसे मान लो आप 1 से 4 जाओ तो डिस्प्लेसमेंट 3 है, लेकिन 0 से 4 जाओ तो डिस्प्लेसमेंट 4 है। तो जो आपकी पोजीशन है वही आपकी डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, सही है। इस तरीके से y में भी इनिशियल पोजीशन 0 है तो y का डिस्प्लेसमेंट y है। ठीक है, मेरी बात समझ लो, सही। अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे x और y की। दोबारा से टेबल देखते हैं। तो x y में देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट, x का डिस्प्लेसमेंट x ही होगा, और डिस्प्लेसमेंट होता है हमेशा एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है बच्चों, तो x की एवरेज वेलोसिटी vx ही है या ux जो मान लो, क्योंकि दोनों सेम ही है। ठीक है, जो इनिशियल है वही फाइनल है। तो x का डिस्प्लेसमेंट uxt यानी कि u cos थीटा t होता है। और अगर y की बात करें तो y में लगा दो ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो y का डिस्प्लेसमेंट y हो गया, ut मतलब uyt, एक्सेलरेशन की जगह माइनस जी टी स्क्वायर। तो y का डिस्प्लेसमेंट आप लिख सकते हो u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये y का डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, अब और कुछ बचता है क्या, देख लेते हैं। और एक फॉर्मूला और हम y में लगा सकते हैं। ठीक है, वो फॉर्मूला होता है y में v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। तो y की जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो होगी u स्क्वायर y, एक्सेलरेशन कितनी होती है माइनस जी, डिस्प्लेसमेंट y की y होती है। तो आप लगा सकते हो कि ये चीज़, या इसको लिख सकते हो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, u साइन थीटा होता है माइनस 2g y। तो ये सब फॉर्मूले हो गए आपके x और y के। ठीक है, अब फॉर्मूले सारे हो गए। तो बस अगर मैं बहुत सिंपल समराइज करूं तो अगर मैं बात करूं x में, तो x में वेलोसिटी जो है वो पहले वाली वेलोसिटी बाद वाली वेलोसिटी दोनों सेम होती हैं, u cos थीटा। x में जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो वेलोसिटी इनटू टाइम होगी, एक्चुअली एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम होती है, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वही एवरेज वेलोसिटी जो हमेशा है। ठीक है, और अगर मैं y की बात करूं तो सिंपल सी बात है, y में फाइनल वेलोसिटी होती है u आई माइनस जी टी, यू प्लस ए टी, यू की जगह u आई, ए की जगह माइनस जी इंटू टी। डिस्प्लेसमेंट होगी आपके पास y। ठीक है, ये हो जाएगी यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए की जगह माइनस जी टी स्क्वायर, और सिंपल सी बात वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ए की जगह माइनस जी, एस की जगह y। सिंपल सी बात है।
ठीक है, मैंने फॉर्मूला दो बार लिख दिया, आपको नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल ऊपर वाले लिख लूँगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट पन्ने पे। ठीक है, अब हम इस पर बहुत सारी चीज़ें करते हैं, धीमे धीमे देखते रहना। ओके बच्चों, आगे चलते हैं। अब हम आगे चलते हैं। तो इसमें क्या है कि आपने एक चीज़ को फेंका, ये गई और यहाँ गिर गई। अब ये मान लो u है, ये मान लो थीटा है, ये ux है जो कि u cos थीटा है, ये uy है जो कि u sin थीटा है। एक्सेलरेशन नीचे की तरफ g है, मतलब नीचे की तरफ g मतलब माइनस जी जे कैप, तो एक्सेलरेशन y में इतनी है माइनस जी है, सेम वही चीज़ है। अब हम क्या करते हैं कि इसको कुछ पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं। मान लो ये पार्ट, ये जगह a है, ये जगह मान लो b है, ये जगह मान लो c। ठीक है, कोऑर्डिनेट लिखते हैं। ये जो चीज़ है इसको बोलते हैं h, मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट होगा, उस पर बाद में आते हैं। अच्छा, ये जो है ये r,0 होता है। r,0 मतलब ये दूरी r होती है। ठीक है, तो r को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, मतलब कितनी हॉरिजॉन्टल दूरी पे गिरेगा। ठीक है, तो r हॉरिजॉन्टल रेंज हो गया अपने पास। अब इसके बाद क्या होता है कि ये जो मैक्सिमम हाइट होती है ये एग्जैक्टली r/2 पे होती है। क्यों, मैं समझा दूंगा आपको। तो इसका x कोऑर्डिनेट r/2 होता है, y कोऑर्डिनेट h होता है। ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके अगर टेंजेंट बनाओगे तो टेंजेंट हॉरिजॉन्टल बनेगा, मतलब यहाँ वेलोसिटी केवल x में होती है। तो x में वेलोसिटी हमेशा कितनी होती है, ux होती है। तो अगर वेलोसिटी x में होती है मतलब यहाँ पर y की वेलोसिटी 0 हो जाती है। ठीक है सर, कोई चीज़ अगर केवल ऐसे है, मान लो इधर है, तो मैं इसको लिख दूंगा जैसे 2i का मतलब 2i + 0j, तो j में 0 है। तो यहाँ पर वेलोसिटी केवल x में होती है, y में 0 हो जाती है। यहाँ पर x r होता है, y 0 होता है, यहाँ पे x r/2 होता है, वट एवर। टेंशन मतलब सब समझ में आएगा ना। पहले बात करते हैं a से लेके c तक की। जब बॉडी c पर पहुंचेगी, मुझे नहीं पता x कितना है, लेकिन मुझे एक चीज़ पता है कि वहाँ पे y कितना है, 0 है। y क्या होता है, ut + ½ at²। y में s बराबर ut + ½ at² बराबर 0। तो यहाँ क्या होगा, u/t एक्सेलरेशन की जगह -g × t² बराबर 0। t कितना हो गया, 2uy/g। ठीक है, इस t को बोलते हैं टाइम ऑफ लाइट। ठीक है, और ये होता है 2uy/g, मतलब 2u sin θ/g रख लो। ठीक है, टाइम पीरियड 2uy/g होता है। मैं ऐसे फॉर्मेट में याद करता हूँ, लेकिन आप ऐसे भी याद कर सकते हो, द सेम 2u sin θ/g इस टाइम। अच्छा, अब बात करते हैं कि फॉर अ गिवन u, आपको इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है कि आप इतनी ही तेज एक प्रोजेक्टाइल को फेंक सकते हो। जैसे मान लो बंदूक दे रखी, अब बंदूक से गोली मान लो 500 मीटर/सेकंड से निकलेगी। ठीक है, तो आप चाहते हो कि हवा में ज़्यादा से ज़्यादा देर तक रहे, तो आप चाहते हो हवा में ज़्यादा से ज़्यादा देर तक रहे, तो u तो फिक्स हो गया, g भी फिक्स है, तो sin θ मैक्स होगा। तो फॉर t मैक्स, अगर t मैक्स करना है, sin θ भी कितना होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। और sin θ मैक्सिमम कितना होता है, 1, कब, जब थीटा कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है, सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि t मैक्स होगा आपके पास 2u/g, क्योंकि जब 90 डिग्री फेंकोगे, मतलब अगर आप चाहते हो कोई चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा देर हवा में रहे, तो उसके लिए थीटा कितना होगा, 90। ये मैक्सिमम देर हवा में रहेगी, मतलब सिंपल सी बात, इसको सीधे ऊपर फेंकना। और ये आपको पता ही है 2u/g टाइम होता है अगर आप किसी प्रोजेक्टाइल को सीधे ऊपर फेंकते हो। तो आप चाहते हो कोई चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हवा में रहे, तो सीधे ऊपर फेंक दो। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, आगे चलें। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो फिर आगे दोबारा से देखते हैं कि ए से सी बात करते हैं। ए से सी बोलो तो यहाँ से लेके यहाँ तक। अब सी पर क्या है, y कितना है, 0 है। ठीक है ना, तो सी पे y 0 है, और हमने टाइम निकाल लिया था, कितना टाइम आ गया था, 2uy/g, यानी कि 2u sin θ/g। अब सी पर जो x है, जो x की दूरी है, ये रेंज है, यानी ये तो r है, r। अब ए से सी हम करते हैं x कितना होता है, uxt।
तो अगर सी पे बात करेंगे तो एक्स की जगह आर हो जाएगा, यू एक्स की जगह यू एक्स और टी की जगह 2u/g। तो रेंज हो गया 2u/g। ठीक है, रेंज की वैल्यू ये होगी 2x/g। अगर आप थोड़ा इसको, वैसे तो इसी फॉर्मेट में याद करना सही है, आप यू एक्स को यू कॉस थीटा, यू वाई को यू साइन थीटा बाई जी लिख दो, तो ये हो जाएगा u² 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो आप इसको रेंज को u² साइन 2 थीटा बाई जी भी लिख सकते हो। तो तुमको सर ये ऐसे कैसे हो गया सर, 2 साइन थीटा कॉस थीटा को साइन 2 थीटा क्यों लिख दिया भाई साहब प्लीज़, है ना। ये चीज़ हमने पढ़ी तब भी बता दूँ, मैंने आपको बताया था साइन ए प्लस बी कितना होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, बताया था ना। अब साइन 2 थीटा कितना होगा, साइन थीटा प्लस थीटा, ए बी थीटा बी बी थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, 2 साइन थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा को साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। तो रेंज की वैल्यू होगी u² साइन 2 थीटा बाई जी। अब हम चलते हैं आगे, अगला पेज, पेज नंबर 5। तो ये जो रेंज है, अगर आप किसी वैसे फेंकते हो तो रेंज होती है 2u/g, जिसको मैं u² साइन 2 थीटा बाई जी बोल सकता हूँ। अब सोचो कि बात यह है कि फॉर मैक्सिमम रेंज फॉर अ गिवन यू, अब आपको एक u दे रखा है, फॉर गिवन यू रेंज इज मैक्सिमम। अब रेंज मैक्सिमम कब होगी, u² साइन 2 थीटा बाई जी है एट साइन 2 थीटा बराबर 1। सोचना मेरी बात, रेंज मैक्सिमम कब होगी, जब ये चीज़ साइन 2 थीटा 1 हो जाएगी। तो साइन 2 थीटा को, कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होती है, तो इसका मतलब 2 थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, साइन 90 1 होता है, थीटा कितना होगा 45। तो मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा कितना होता है 45 होता है, थीटा कितना होता है 45 होता है। ठीक है, एक चीज़ ये होनी चाहिए। और जो मैक्सिमम रेंज होती है कब, थीटा 45 पे वो हो जाती है u²/g। अब रेंज में एक चीज़ और होती है, ये होती है कि फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री समझते हो, थीटा 90 माइनस थीटा, फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स थीटा 90 माइनस थीटा रेंज इज सेम। अगर एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होंगे थीटा 90 माइनस थीटा तो रेंज सेम होगी। मतलब कैसे, मैं समझाता हूँ, मतलब जो रेंज थीटा पे होगी वही रेंज 90 माइनस थीटा पे होगी, लेकिन कब, इफ़ u इज सेम, अगर इनिशियल वेलोसिटी सेम है तो। कैसे, मैं समझाता हूँ, समझना। थीटा पर रेंज कितनी होगी, u² साइन 2 थीटा बाई जी, 90 माइनस थीटा पर क्या होगी, थीटा की जगह 90 माइनस थीटा आ जाएगा, तो ये हो गया u² साइन 2 इंटू 90 180 माइनस 2 थीटा बाई जी। ठीक है, अब मुझे बताओ साइन 180 माइनस 2 थीटा कितना होगा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, इसका मतलब ये भी कितना होगा u² साइन 2 थीटा बाई जी। तो कहने का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर रेंज सेम होती है। मतलब सिंपल सी बात है कि थीटा बराबर 30 और थीटा 2 बराबर 60 कॉम्प्लीमेंट्री है, तो रेंज क्या होगी सेम। इसे एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे मान लो r क्या होता है u² साइन 2 थीटा बाई जी, तो एक बार 30 रख देते हैं, एक बार 60 रख देते हैं। 30 रखोगे तो साइन 2 इंटू 30 बाई जी, साइन 60 कितना होता है √3/2, तो √3 u²/2 जी। 60 रखोगे तो क्या आ जाएगा u² साइन 2 थीटा की जगह 2 इंटू 60 बाई जी। ये कितना हो जाएगा साइन 120। हम साइन 120 कितना होता है भाई, साइन 120 होता है साइन 180 माइनस 60, साइन 60 हो गया। साइन 60 कितना होता है √3/2, तो ये भी आपके पास √3 u²/2 जी हो गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो रेंज 30 पे आएगी वही रेंज 60 पे आएगी, जो रेंज 10 पे आएगी वही रेंज 70-80 पे आएगी, जो रेंज 15 पे आएगी वही रेंज 75 पे आएगी, एंड सो ऑन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। अभी बहुत कॉमन सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है, मान लो फॉर सेम इनिशियल स्पीड रेंज इज सेम फॉर 2 different angles of projection। ठीक है,
for which time of flight are T1 and T2, then what is that range? कहने का मतलब क्या हुआ, एक ही वेलोसिटी से फेंकने पे दो अलग अलग एंगल पे सेम रेंज आएगी। वो आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर रेंज सेम आती है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर एक का टाइम T1 है एक का टाइम T2 है तो रेंज कितनी होगी। तो मान लो रेंज आर है, आप समझना मेरी बात। लेट स्पीड इज इक्वल टू यू, मान लो जो शू की स्पीड थी वो यू है, तो और एंगल्स मान लेते हैं थीटा और 90 माइनस थीटा, नेचुरल सी बात है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। अब पहली रेंज कितनी होगी, यू स्क्वायर रेंज होती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, नहीं होती, ये तो होती है। ठीक, इसको मैं 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी लिख सकता हूँ, या फिर 2 इंटू यू साइन थीटा यू कॉस थीटा बाई जी लिख सकता। ये फॉर्मूला था, एक्चुअली फॉर्मूला यही था 2ux यू आई बाई जी, तो इसी से हमने इसको लिखा था, यही फॉर्मूला था। अब सुनना मेरी बात, एक को फेंका थीटा से, एक को फेंका 90 माइनस थीटा से, ठीक है, सॉरी आउट ऑफ हो गया था। एक को थीटा से फेंका, एक को 90 माइनस थीटा से फेंका, दोनों की रेंज सेम होगी। इसकी रेंज भी आर है, इसकी रेंज भी आर है। अब टाइम की बात करते हैं, टाइम T1 है, टाइम T2 है। पहला टाइम कितना हो गया 2u साइन थीटा बाई जी, दूसरा टाइम क्या होगा 2u साइन थीटा की जगह 90 माइनस थीटा बाई जी, तो टाइम कितना हो गया 2u कॉस थीटा बाई जी। ठीक है, अब मेरे को ना u दे रखा है ना थीटा दे रखा है, मुझे रेंज निकालनी है, तो हम दोबारा क्या करते हैं, इस रेंज के फॉर्मूले को यहाँ लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो रेंज है बेसिकली वो कितना है बच्चों, जो रेंज था ये होता है ना यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, तो रेंज के फॉर्मूले को यहाँ लिखा, रेंज कितना था, रेंज मेरे पास था 2 यू साइन थीटा यू कॉस थीटा बाई जी। तो ये काम करते हैं 2u साइन थीटा बाई जी, ये हमने पहला टर्म उठा लिया, फिर करो 2u कॉस थीटा बाई जी, हमने दूसरा टर्म उठा लिया। अब तुम बोलोगे सर 2u कॉस थीटा था, 2 और g नहीं थे, क्योंकि 2 और g तो यहाँ एडजस्ट हो गए, कोई नहीं है। एक काम करो, अब ठीक है भाई 2 नहीं था g नहीं था, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, g से मल्टीप्लाई डिवाइड, क्या फ़र्क पड़ रहा है, एक ही बात है। ठीक है, अब 2u साइन थीटा बाई जी क्या है, T1 है, 2u कॉस थीटा बाई जी क्या है, T2 है, तो ये हो गया T1 T2 g/2। सिंपल सी बात है कि अगर एक टाइम पीरियड T1 एक टाइम पीरियड T2 है, तो आपके पास जो रेंज आएगी T1 T2 g/2 हो जाएगी। मतलब अगर यही क्वेश्चन होता कि एक टाइम 5 है एक टाइम 6 है, तो रेंज क्या होती 5 इंटू 6 इंटू g/2 कितना 5 है, तो 5 इंटू 6 इंटू 5, तो 150 रेंज आ जाती है। ठीक है, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, नहीं समझ में आया तो फिर से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब हम चलते हैं आगे। अब बात करते हैं मैक्सिमम हाइट की। तो मैक्सिमम हाइट बेसिकली ये वाला पॉइंट होता है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी केवल x में होती है, तो x में वेलोसिटी कितनी होती है, वो तो हमेशा सेम ही रहती है, जो पहले थी वही बाद में। ठीक है, अब वेलोसिटी x में इतनी रहती है, इसका मतलब y में 0 हो जाती है। ठीक है ना, समझ रहे मेरी बात। जैसे मान लो कोई चीज़, सपोज कोई चीज़ इधर है 4, तो 4i कैप है, 4i कैप का मतलब 4i प्लस 0 j, तो जो चीज़ केवल i में है वो j में 0 है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि दोनों सेम हो गए, तो y में 0 होगी। अब इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट h था, x कोऑर्डिनेट r/2, वो क्यों, वो मैं समझाता हूँ। तो इसको a बोला था मैंने, इसको b बोला था, इसको c बोला था। हम बात करते हैं a से b तक क्या होगा मेरे पास, v बराबर u प्लस 80 लगा देते हैं y में, तो y की फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी माइनस एक्सेलरेशन की जगह माइनस gt होती है। ui को 0 कर दिया, vy को t हो गया u बाई जी, तो u साइन थीटा बाई जी। पता नहीं आपको याद है कि नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमने प्रूव किया था कि जो टाइम पीरियड होता है वो 2u साइन थीटा बाई जी होता है। आई होप यू रिमेंबर।
अगर रिमेंबर नहीं है तो देख लो, हमने सबसे पहले निकाला था टाइम ऑफ लाइट, वो 2u/g था, यानी कि 2u sin θ/g। तो 2u/g वो था, तो ये कितना है भाई, ये है आपके पास u/g। तो u/g मतलब ये टाइम पूरे टाइम का आधा है। तो इसका मतलब अगर यहाँ से यहाँ 8 सेकंड लगते हैं तो यहाँ से यहाँ 4 सेकंड लगते हैं। ठीक है, सही। दूसरी बात भाई, x क्या होता है, x का डिस्प्लेसमेंट होता है x की वेलोसिटी इनटू टाइम, तो ये टाइम t/2 है। तो देखो भाई, यहाँ से यहाँ तक टाइम t होता है तो ये डिस्प्लेसमेंट uxt होता है, और यहाँ से यहाँ टाइम t/2 तो ये डिस्प्लेसमेंट uxt/2। तो सिंपल सी बात है, uxt जो था वो रेंज था, तो ये रेंज/2 है, तो यहाँ पर x रेंज/2 होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हाइट की। तो सिंपल सी बात है भाई, s बराबर ut प्लस हाफ at² लगा देते हैं y में। तो y का डिस्प्लेसमेंट क्या है, y है, जो कि यहाँ पर h होता है। इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, uy। t की जगह कितना था भाई, t की जगह था आपके पास t/2 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन की जगह -g, t की जगह t/2। ठीक है, अब uy, t कितना था, टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड कितना होता है 2u/g, तो t/2 कितना होता है u/g। ठीक है, टेंशन मतलब, तो ये हो गया आपके पास u/g माइनस g/2, ये भी हो गया u/g। मैं आपको फिर समझाता हूँ, सिंपल सी बात है भाई, जो यहाँ तक का टाइम होता है u/g होता है। ठीक है, u/g होता है ना यहाँ तक का टाइम, इसको t/2 भी लिख सकता है, t/2 u/g, क्योंकि टोटल टाइम पीरियड 2u/g होता है। ठीक है, आगे चलें। अब ये हो गया u², ये हो गया u²y/2g, नहीं सॉरी g, और ये हो गया u²y/2g। दोनों को घटा दिया तो u²y/g माइनस u²y/2g, तो आपके पास जो हाइट आ गई वो आ गई u²y/2g। हालांकि इसका लेंदी तरीका है, ज़्यादा अच्छा तरीका ये होता है कि v² बराबर u² प्लस 2s लगा दो y डायरेक्शन। तो y की फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन -g, डिस्प्लेसमेंट h, फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, तो इसका मतलब h कितना हो गया u²y/2g। अब uy को आप u sin θ भी लिख सकते हो, तो u² sin² θ/2g, ये आपके पास हाइट की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो हमारे पास हाइट का फॉर्मूला हो गया। अब हम चलते हैं आगे। तो हाइट हो गई u²y/2g। ठीक है, मतलब कि u² sin² θ/2g, क्योंकि u sin θ है। अब सोचो कि फॉर अ गिवन u, अगर आपको एक इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है h इज मैक्स, हाइट मैक्सिमम कब होगी भाई, देखो u तो गिवन है, 2g गिवन है, एट sin θ बराबर 1, जब sin θ 1 होगा तो इसका मतलब मैक्सिमम हाइट कितनी होगी u²/2g। सिंपल सी बात है। और ये कब होगी बच्चों, जब sin θ 1 होगा, θ 90 होगा। मतलब अगर आप किसी को सबसे ऊंचा फेंकना चाहते हो तो सीधे फेंको, इस केस में हाइट मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो टाइम मैक्सिमम के लिए ऊपर फेंको, हाइट मैक्सिमम के लिए ऊपर फेंको, और रेंज मैक्सिमम के लिए 45 पर फेंको। ठीक है, एक चीज़ और कि आपके पास जो टाइम होता है वो कितना होता है 2u/g, तो u कितना हो जाएगा gt/2। ठीक है, सही है ना, हो गया ना। अब यहाँ से हाइट कितना है uy²/2g था, uy को क्या लिख सकते हैं gt/2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2g, uy को क्या लिख सकते हैं gt/2 स्क्वायर/2g, तो ये हो गया g² t²/4 डिवाइड बाई 2g। ठीक है, अब यहाँ से हाइट कितनी आ गई आपके पास, देखो भाई, एक g से एक g कट गया, gt²/8। तो एक सीधा फॉर्मूला है जिससे आप हाइट को टाइम से कंपेयर कर सकते हो। आपको टाइम दे रखा है तो हाइट निकाल सकते हो, हाइट दे रखा है टाइम निकाल सकते हो। ठीक है, चलें आगे। चलो भाई, अब हम चलते हैं आगे, छोटी मोटी चीज़ और करते हैं और फिर आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक, तो लेट्स सी। चलो भाई, तो एक आध छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नहीं, पहले एक आध फॉर्मूले कर लेते हैं, फिर इकट्ठे क्वेश्चन करते हैं। मान लो कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जैसे मान लो कोई प्रोजेक्टाइल यहाँ चला गया, तो ये x है, नहीं
ये वाई है, ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ये वाई कोऑर्डिनेट होता है, और ये डिस्प्लेसमेंट है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स का आपको निकालना पता है, एक्स होता है यू कॉस थीटा, एक्स होता है यू एक्स टी या फिर यू कॉस थीटा टी, वाई होता है यू आई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर या यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, दोनों को जोड़ के रूट कर देना। सिंपल सी बात है, ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं। आगे चलते हैं, मान लो कि स्पीड। अब स्पीड कैसे निकालोगे कि ये आपके पास किसी टाइम पे मान लो वेलोसिटी ये है। अब वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, वी एक्स और वी वाई। मान लो आपने किसी से थीटा से फेंका, मान लो किसी टाइम एंगल अल्फा है, अल्फा नेचुरल सी बात है थीटा से कम होगा, नहीं यहाँ पे तो यहाँ पे हमेशा शायद ना हो, ठीक है। अब होता क्या है कि आपके वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो गए, इन दोनों को जोड़ के ये बना। अब वी एक्स तो हमेशा यू एक्स रहेगा, तो अब टोटल स्पीड क्या होगी, टोटल स्पीड होगी आपके पास v बराबर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, ठीक है भाई। ये तो आपके पास स्पीड होगी, ठीक है। और इसके अलावा वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर हो गया, इसको आप वी एक्स को यू एक्स भी लिख सकते हो और वी वाई को यू वाई माइनस जी टी भी लिख सकते हो। इसको यू कॉस थीटा यू साइन थीटा आप लिख सकते हो। और अगर इसका एंगल अल्फ़ा है तो टेन अल्फ़ा कितना हो जाएगा, वी वाई बाई वी एक्स। वी वाई को यू वाई माइनस जी टी लिख दो, वी एक्स को यू एक्स लिख दो, आपकी इच्छा है, बात की बात है। तो टोटल स्पीड निकाल सकते हो एक्स और वाई से, और टेन थीटा निकाल सकते हो वाई बाई एक्स से, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे, अगली चीज़, पेज नंबर 9, ठीक है। अब इस प्रोजेक्टाइल को बोलते हैं G2G, इनफैक्ट ऐसे G2G मतलब ग्राउंड टू ग्राउंड, क्योंकि ये ज़मीन से चली ज़मीन पर गिर गई, ठीक है। अब होता क्या है, एक और चीज़ देखना भाई, किस चीज़ को U से फेंका, ये थीटा है, ये आपके पास हो गया U cos थीटा, ये आपके पास हो गया U साइन थीटा। अब ये भी यहाँ गिरता है तो इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होते हैं, ये तो सेम ही रहता है U cos थीटा, ये कंपोनेंट मान लो इसको मैं बोलता हूँ वी वाई, ठीक है। अब क्या होता है कि v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना होता है, इस जगह का टाइम अगर निकालना है तो टाइम होता है 2u साइन थीटा बाई जी, यानी कि 2u वाई बाई जी। तो u वाई माइनस 2u वाई क्या होगा, माइनस u वाई। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप किसी को छोड़ते हो तो उसके यू एक्स यू वाई दो कॉम्पोनेंट होते हैं, जब वो गिरता है तो यू एक्स भी सेम है, यू वाई भी सेम, बस फ़र्क ये है, ये माइनस यू वाई का मतलब नीचे की तरफ यू है। अब ये वेलोसिटी क्या होगी, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो यहाँ वेलोसिटी भी क्या होगी, है ना भाई, यहाँ पर u क्या होगा, यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर, v भी क्या होगा, यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर, मतलब ये भी u होगा। दूसरी बात, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, क्यों, क्योंकि टेन थीटा, भाई टेन थीटा यहाँ क्या होगा, यू वाई बाई यू एक्स, और यहाँ भी टेन थीटा क्या होगा, यू वाई बाई यू एक्स, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप जितना एंगल पे छोड़ोगे उतना एंगल पे गिरेगा, जिस स्पीड छोड़ोगे उसी स्पीड गिरेगा। मतलब सिंपल सी बात ये है कि अगर मैंने किसी चीज़ को 50 मीटर पर सेकंड से फेंका और 20 डिग्री पर, तब वो जब वापस भी आएगा तो 50 से ही आएगा और उसका एंगल जो होगा 20 ही होगा, ठीक है। तो मतलब कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और एंगल ऑफ फॉलिंग दोनों सेम होते हैं, मतलब ज़मीन से जो एंगल पहले बनाता है वही ज़मीन से एंगल बाद में बनाता है, और ये दोनों स्पीड सेम होता है। मतलब एंगल विद ज़मीन इज सेम ऑन प्रोजेक्टिंग एंड फॉलोइंग एंड स्पीड इज ऑल्सो सेम। 100 से फेंकोगे 100 से गिरेगा, 10 डिग्री पर फेंकोगे 10 डिग्री पर गिरेगा, 20 डिग्री पर फेंकोगे 20 डिग्री पर गिरेगा, ठीक है भाई। तो ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फटाफट बहुत सारे सवाल करते हैं, छोटे 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 छोटे, ठीक है। 8-10 सवाल करते हैं, फिर दूसरा टॉपिक करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चंस, ठीक है। एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ पहले, सिंपल तो नहीं है, मतलब लेंदी क्वेश्चन है। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड
एट यू बराबर 50 मीटर पर सेकेंड एंड 53 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। ठीक है, थीटा लिख देते हैं इसको। बहुत आराम सवाल करना, धीमे 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 धीमे। फाइंड मैक्सिमम हाइट, रेंज, टाइम एंड एट 1 सेकेंड फाइंड वी वाई, वी एक्स, अल्फा। अल्फा का मतलब बेसिकली मैं कहता हूँ एंगल ऑफ वेलोसिटी विद हॉरिजॉन्टल। ठीक है, वी वाई, वी एक्स, अल्फा, एक्स, वाई एंड एस। एस बोलो तो डिस्प्लेसमेंट, मतलब हाइट, रेंज, टाइम निकालना और 1 सेकंड पे एक्स की वेलोसिटी, वाई की वेलोसिटी, एक्स का डिस्प्लेसमेंट, वाई का डिस्प्लेसमेंट और टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक है, सही है। और एक और चीज़ बची गई है तो वी भी कर देते हैं, वी मतलब टोटल जो उसकी स्पीड है। ठीक है, दुनिया भर की चीज़ें। लेट्स गो। पेज नंबर 10। अब क्या करते हैं कि स्टार्ट करते हैं। अब मैं थोड़ी राइटिंग अच्छी लिखने की कोशिश करता हूँ। इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये थीटा है 53 डिग्री, तो एक्स कॉम्पोनेंट हो गया यू कॉस 53, जो हो गया 50 कॉस 53। कॉस 53 होता है 3/5, कितना हो गया 30। वाई कॉम्पोनेंट कितना होता है यू साइन थीटा, यू कितना हो गया 50, साइन थीटा क्या हो गया साइन 53। साइन 53 क्या होता है 4/5, कितना हो गया 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आ गया मेरे पास एक 30 आ गया, एक 40 आ गया, यू एक्स यू वाई हो गया। तो हमारे काम का यू एक्स ही होता है, यू एक्स 30, यू वाई कितना 40। ठीक है, सारे फॉर्मूले मैं दोबारा बता देता हूँ। टाइम होता है 2 यू वाई बाई जी, इसको 2 यू साइन थीटा बाई जी लिखते हैं, तो 2 40 10 कितना हो गया 8। ठीक है, हाइट होती है यू स्क्वायर वाई बाई 2 जी या फिर टी स्क्वायर जी बाई 8। ठीक है, कैसे भी कर लो। यू स्क्वायर 40 स्क्वायर बाय 2 जी का मतलब 20, 40 का स्क्वायर 16 से, 16 बटे 20 80। ठीक है, यहाँ पे सेकंड। ऐसे भी करोगे तो टी स्क्वायर क्या होगा 8 का स्क्वायर 6, 8 का स्क्वायर बाई 8 इंटू जी 80। ठीक, अब बात करते हैं रेंज। रेंज क्या होती है 2 यू एक्स यू वाई बाई जी, तो यू एक्स 30, यू वाई 40, जी कितना 10, तो 2 3 6 240 मीटर। चलो, तो मैंने ये सब निकाल लिया। ये तो बेसिक पार्ट थे। अब इसके बाद थोड़ा चलते हैं एडवांस पार्ट पे, 1 सेकंड पे। अब 1 सेकंड पे क्या होगा, एट 1 सेकंड, 1 सेकंड पे एक्स की वेलोसिटी कभी नहीं बदलती। पहले कितनी थी 30, अभी भी कितनी रहेगी 30। वाई की वेलोसिटी यू प्लस 80, तो यू वाई माइनस जी टी, यू वाई 40, जी कितना है 10, टी कितना है 1, आंसर आ गया 30। वाई की वेलोसिटी भी 30। ठीक है, अब 1 सेकंड पे हुआ क्या बच्चों, ये स्पीड है एक्स 30, वाई भी कितना 30, टोटल स्पीड कितनी आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 30 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर कितना हो गया 30√2। ठीक है, सही। ये एंगल अल्फा है, टेन अल्फा क्या होता है वी वाई बाई वी एक्स, कितना हो गया 1, तो अल्फा कितना हो गया 45 डिग्री। ठीक है, ख़त्म करते हैं। अब अच्छा एक्स और वाई, दोबारा डायग्राम डाल दे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, ये एक्स है ये वाई है, और ये जो सीधी लाइन होगी वो क्या होगी डिस्प्लेसमेंट। तो एक्स कितना होता है, एक्स होता है एक्स की वेलोसिटी टाइम, एक्स की वेलोसिटी कितनी है भाई, एक्स की वेलोसिटी कितनी है 30। ठीक है, तो 30 इंटू टाइम कितना है 1, 30 हो गया। वाई क्या होता है यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यू वाई कितना 40, हाफ जी कितना है 10, टाइम का स्क्वायर 1, 40 में से 10/2 5 गए 35। ठीक है, 35 है, राइटिंग मेरी भगवान जाने कब ठीक होगी।
और जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो सीधी लाइन एक्चुअली यहाँ से यहाँ तक, तो वो क्या होगी, ये x है ये y है, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बोलो तो 35 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर क्या होता है, नहीं x है 30, 30 स्क्वायर ये 35 है, तो y की जगह 35 रख दिया, x की जगह 30 रखना है, तो ये 40 जगह 30 कर देते हैं, जो भी होगा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चंस, है ना। तो हम 3-4 टेक्निकल क्वेश्चन करेंगे, फिर अगले टॉपिक पे चलेंगे, ठीक है। ओके बच्चों, होल्ड। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लो क्वेश्चन ये है कि व्हेन प्रोजेक्टेड एट 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, ध्यान रखना अगर मैं ना बोलूँ तो हमेशा हॉरिजॉन्टल सही है। ऐसे एंगल वर्टिकल से भी हो सकता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल रहता है मेरे लिए, वैसे एग्जाम में हमेशा बोले व्हेन प्रोजेक्टेड 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, ठीक है, एट काइनेटिक एनर्जी के, मतलब जब उसको फेंका तो उसकी काइनेटिक एनर्जी के थी, ठीक है। देन व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट, जब फेंका उसकी काइनेटिक एनर्जी की थी तो हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, लेट्स सी, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल है, कुछ नहीं करना, आप लोग पॉज करके ट्राई कर सकते हो। 60 डिग्री पे फेंका, अब वो यहाँ गया और वो नीचे आ गया, डायग्राम बहुत अच्छा नहीं, टेंशन मत लेना। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी केवल एक्स कॉम्पोनेंट बचेगा जो u cos 60 होगा, u cos 60 बोले तो u/2। अब शुरू में उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम यू स्क्वायर, जो के दे रखी है। हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम u/2 स्क्वायर। समझ मेरी बात, क्योंकि वेलोसिटी आधी हो गई, तो ये हो जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4। इसका मतलब पहले काइनेटिक एनर्जी के थी, तो अब काइनेटिक एनर्जी k/4 होगी। लो जी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि a body is projected at u comma theta, theta by default horizontal से, then what is the speed of the body when its velocity makes an angle alpha with horizontal, ठीक है। एक बॉडी को थीटा से फेंका गया, थोड़ी देर बाद जाके मान लो उसकी वेलोसिटी ने एक हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाया अल्फा। तो क्वेश्चन है कि जब ये एंगल अल्फा बनाएगा तो उस समय उसकी स्पीड क्या होगी। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्वेश्चन बस ये है सिंपल कि भाई मुझे पता है कि वेलोसिटी का एक्स कॉम्पोनेंट हमेशा सेम रहता है, तो यहाँ एक्स कॉम्पोनेंट कितना है v cos अल्फा, और यहाँ एक्स कॉम्पोनेंट क्या है u cos थीटा, दोनों सेम होंगे, तो v कितना हो जाएगा, सिंपल u cos थीटा पर cos अल्फा, काम खत्म, सोचना ही नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है कि मान लो बॉडी इज थ्रोन एट u कॉमा थीटा, ठीक है। तो कुछ नहीं, अभी इसको रहने देते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन मैं कराने जा रहा था, लेकिन थोड़ा लेट करते हैं इसको। एक नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं पहले। मान लो नॉर्मल क्वेश्चन ये है कि अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड या थ्रो, एक ही बात है। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट t बराबर 0, t बराबर 0 पर उसको छोड़ा गया। आगे एट t बराबर 2 its velocity
मेक्स 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, उसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री बना रही 2 सेकेंड, एंड एट t बराबर 6 इट मूव्स हॉरिजॉन्टली, फाइंड रेंज। आपको रेंज बतानी है, कैसे करें मैं समझाता हूँ। ठीक है, अब रेंज ऐसे पता चलेगी, समझना इस बात को कि मान लो मैंने बॉडी को एक ux और एक uy दे दिया, बॉडी को छोड़ा, तो कह रहा है कि t बराबर 0 पे छोड़ा, t बराबर 6 पे तो वो यहाँ पर, और कह रहा है कि t बराबर 2 सेकेंड पर उसकी वेलोसिटी 45 डिग्री बना रही है। ठीक है, ये जो टाइम पीरियड होता है वो टोटल टाइम का आधा होता है, टोटल टाइम होता है 2u/g, तो आधा टाइम होता है u/g, तो u कितना हो गया 60, y की वेलोसिटी 60 आ गई। अच्छा भाई, अब देखो इस समय बात करते हैं 2 सेकंड है, तो v बराबर u प्लस at होता है, तो u 6 है, मान लो अगर मैं 2 सेकंड की बात करूं तो g कितना है 10 टाइम 2, तो 2 सेकंड बाद वेलोसिटी होगी 40। ठीक है, तो कुछ चीज़ें बड़ी सिंपल होती है, इसे मैं समझाता हूँ। एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, मतलब 1 सेकंड में वेलोसिटी कितनी बदलेगी। अब एक्सेलरेशन 10 का मतलब हर सेकंड वेलोसिटी 10 बदल रही है, तो बॉडी ऊपर जा रही है तो हर सेकंड वेलोसिटी 10 कम होगी, नीचे आएगी तो हर सेकंड वेलोसिटी 10 ज़्यादा होगी। तो 60 है, 1 सेकंड बाद 10 कम होके 50, 1 सेकंड बाद 10 कम होके 40, 3 सेकंड बाद कोई पूछेगा तो 30, 4 सेकंड बाद कोई पूछेगा तो 20। ऐसे सिंपल कैलकुलेशन होती है, मैं तो ये सब लिखता भी नहीं, बस आप लोगों को लिख रहा हूँ। तो ये हो गया आपके 40, तो वी वाई 40 हो गया। अब देखो यहाँ पे एंगल 45 है तो 10 45 1 होता है, मतलब वी वाई वी एक्स बराबर होंगे, तो वी एक्स भी कितना होगा 40 हो जाएगा। अब मुझे पता है एक्स की वेलोसिटी तो बदलेगी नहीं, जिसका मतलब यू एक्स भी कितना हो गया 40, तो कुल मिला के यू एक्स 40 हो गया और यू वाई कितना हो गया 60। रेंज कितनी होती है 2ux ui/g, यहाँ से रेंज होगी 2ux कितना है 40, ui कितना है 60, g कितना है 10। ठीक है, 0 0 कट गया। ठीक है, आंसर आ गया 480 मीटर, तो रेंज बिकम्स 480 मीटर। ठीक, चलो भाई रेंज 480 मीटर हो गया। अब हम लोग लगभग 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, फिर इस लेक्चर को एंड करेंगे। ये लेक्चर ऑलरेडी काफ़ी बड़ा हो चुका है। ठीक है, कितने क्वेश्चन करेंगे, चलो 2 ही क्वेश्चन करते हैं ना। तो क्वेश्चन है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बॉडी इज थ्रोन एट u, थीटा, बॉडी को u थीटा पे फेंका, देन आफ्टर what time is its velocity perpendicular to initial velocity। क्वेश्चन क्या है मैं समझाता हूँ, हम इसको कई तरीके से सॉल्व करेंगे क्योंकि इसमें बहुत कुछ सीखने का। क्वेश्चन ऐसा समझना कि एक चीज़ को मैंने फेंका किसी वेलोसिटी u से, तो बेसिकली उसकी डायरेक्शन ये थी, चलते 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 वैसे गिर जाएगी। किसी टाइम मान लो उसकी वेलोसिटी v ये है, तो एक ऐसा टाइम आएगा जब उसकी फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो क्वेश्चन कह रहा है कितने टाइम बाद फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ये हमको बताना। ठीक है, आगे चलें। ओके, क्वेश्चन में एक पार्ट और ऐड कर देते हैं कि ऑल्सो फाइंड स्पीड व्हेन v परपेंडिकुलर टू u, मतलब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाती है, तभी भी बताना है कि स्पीड क्या होगी। चलो भाई लेट्स डू द क्वेश्चन। ऐसा है कि आपने u से फेंका,
ये गया, ये नीचे आ गया, ये वी है, दोनों के बीच में एंगल कितना है 90। ठीक है, अब बात ये है कि सपोज ये थीटा है, ठीक है, इसको थोड़ा खींच देते हैं, गिरा यहाँ, इसको सीधी लाइन में तो चलता नहीं है, तो सीधी लाइन है ये इसको जोड़ने वाली। अब ये थीटा है आपके पास, तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन डालते हैं, एक वर्टिकल लाइन डालते हैं, समझने वाली बात। ये थीटा है तो ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो गया, दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, समझ रहे हो। अब इस ट्राइंगल में देखो, ये 90 माइनस थीटा, तो ये दोबारा कितना हो गया, थीटा हो गया। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ बताया कि वेलोसिटी का एक्स कॉम्पोनेंट हमेशा सेम रहता है, तो वी एक्स बराबर यू एक्स। अब वेलोसिटी का एक्स कॉम्पोनेंट यहाँ कितना होगा, इधर वी कॉस थीटा, इधर वी साइन थीटा, ध्यान रखना थीटा के साथ वाला कॉस, दूसरा वाला साइन, तो यहाँ पे होगा वी साइन थीटा, शुरू में कितना होता है यू कॉस थीटा, तो लो जी स्पीड तो 1 सेकंड निकल गई, यू कॉट थीटा, तो जब ये परपेंडिकुलर होगा तो इसकी स्पीड होगी यू कॉट थीटा। अब देखते हैं टाइम कैसे निकालें, v बराबर u प्लस 80 निकालते हैं, कहाँ पे, वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन की जो स्पीड होगी वो होगी, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी v cos थीटा होगी, लेकिन ध्यान रखना v cos थीटा नीचे की तरफ, तो माइनस v cos थीटा लगाओ। इनिशियल स्पीड y में क्या होती है, u साइन थीटा, एक्सेलरेशन माइनस जी इंटू टी, टी कितना हो गया, gt हो गया, gt इधर आ गया, u साइन थीटा, ठीक है, प्लस v cos थीटा, v खुद कितना है बच्चों, u cot थीटा, तो u साइन थीटा प्लस v की जगह u cot थीटा, है ना, इंटू cos थीटा, यही लिख देता हूँ cos थीटा, तो gt कितना हो गया, u साइन थीटा प्लस cot थीटा इंटू cos थीटा, cot होता है cos बाय साइन, समझ रहे मेरी बात, तो u, अब ध्यान से देखना, कॉट कॉस बाय साइन होता है, तो नीचे साइन थीटा यहाँ पे आएगा, साइन थीटा एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस बाय साइन है तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो ये हो गया u बाय साइन थीटा। इसका मतलब आपके पास gt कितना हो गया, gt आपके पास हो गया u बाय साइन थीटा, और टाइम कितना हो गया u बाय जी साइन थीटा। ठीक है, तो ये तरीका हो गया टाइम निकालने का। ठीक है, अब चलते हैं आगे, और क्या कर सकते हैं। और एक बड़ा अच्छा तरीका होता है, मुझे बड़ा पसंद है टाइम निकालने का, कि भाई अगर फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगा, डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। अब फाइनल वेलोसिटी में दो कंपोनेंट होंगे, एक वी एक्स और एक वी वाई। इनिशियल के भी दो कंपोनेंट होंगे, यू एक्स और यू वाई। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कभी नहीं बदलता, यू कॉस थीटा ही रहता है। वाई कंपोनेंट क्या होता है, v बराबर u प्लस 80, यू साइन थीटा माइनस जी टी, यू एक्स यू कॉस थीटा, यू वाई क्या है, यू साइन थीटा, डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया। ठीक है, अब आई को आई से मल्टीप्लाई करना है, यू कॉस थीटा मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो गया, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब जे को जे से मल्टीप्लाई करना है, तो ये उधर है यू साइन थीटा, इधर कितना है यू साइन थीटा माइनस जी टी बराबर 0। ठीक है, अब ये कितना हो गया, ये हो गया यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यू साइन थीटा इंटू यू साइन थीटा क्या हो गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू साइन थीटा इंटू जी टी हो गया यू जी टी साइन थीटा बराबर कितना 0। अब कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है 1, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू यू जी टी साइन थीटा, इस माइनस को उधर भेज दिया, यहाँ से u से एक u कट गया, ठीक है, इतना होगा u बाई जी साइन थीटा। ठीक है, तो कहने का मतलब कि वहाँ जो हमने टाइम यहाँ से चालू होकर टक 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 नीचे आके किया, यहाँ पे टाइम थोड़ा आसानी से निकल गया। ठीक है, तो टाइम निकल गया। अब स्पीड कैसे निकालेंगे, इससे मान लो हमने पहले वाला प्रोसेस नहीं किया होता, तो स्पीड का सिंपल है, एक्स की वेलोसिटी हमको पता है, यू कॉस थीटा, वाई की वेलोसिटी क्या करेंगे, v बराबर यू प्लस 80, तो टी यहाँ डाल के वी वाई निकल जाएगा, और टोटल स्पीड क्या होगी, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। ठीक है ना,
तो इस तरीके से आप स्पीड निकाल सकते हो अगर इस फॉर्मूले से निकालना है तो। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब ये जो अगला मेथड है ये थोड़ा हल्का सा कॉम्प्लेक्स है, मैं चाहता हूँ इसको आप आराम से 2 बारी 3 बारी करके समझना। ठीक है, ये हल्का सा कॉम्प्लेक्स मेथड है लेकिन मेरे को ये मेथड अच्छा लगता है। हमको स्पीड निकालनी और टाइम निकालनी। ये किसी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा है कि एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस ये, हम एक्सिस ही बदल देते हैं। एक चीज़ को इधर फेंका, इसको एक्स एक्सिस मान लो, इसके परपेंडिकुलर वाई मान लो, या आप उल्टा भी कर सकते हो, इसको एक्स मान लो इसको वाई मान लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको एक्स इसको वाई मान लो, आपकी इच्छा। अब इधर फेंका यू वेलोसिटी से, ये गया और ये आके इस पे गिर गया। ठीक है, अब हुआ क्या कि थोड़ी देर बाद इसकी वेलोसिटी होगी परपेंडिकुलर। ठीक है, वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगी तो ये फाइनल वेलोसिटी है इधर। ठीक है, अब तुम लोगों से इतना तामझाम करने की जरूरत क्या है, मैं समझाता हूँ, आराम से देखो। हमने एक्सिस बदल दिया, एक्सेलरेशन होती नीचे की तरफ जी, ये एंगल थीटा था हॉरिजॉन्टल से यू का। ठीक, अब सुनना, इनिशियल वेलोसिटी को हम लिख देते हैं u। ठीक है, अच्छा एक छोटी चीज़ और कि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है नीचे। अब देखो ये x से y 90 डिग्री, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, ये एंगल फिर से आपका थीटा हो गया क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के बीच में एंगल भी 90 होगा। अब इनिशियल वेलोसिटी जो है आपके पास वो y के अलॉन्ग है, तो इसको लिख देते हैं यू जे कैप। यू जे कैप मतलब 0y प्लस यू जे, मतलब ये हुआ कि इनिशियल वेलोसिटी का x कॉम्पोनेंट 0 है क्योंकि 0y, और इनिशियल वेलोसिटी का y कॉम्पोनेंट u है। देखना कभी भी कोई चीज़ y में होगी तो x में नहीं है। ठीक है, तो y में होने का मतलब x में 0, x में होने का मतलब y में 0, तो इनिशियल वेलोसिटी का x कॉम्पोनेंट 0, y कॉम्पोनेंट u। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ठीक, बात करते हैं एक्सेलरेशन की। अब यहाँ पे मैंने बदल दिया, तो एक्सेलरेशन के दोनों कंपोनेंट होंगे, इधर जी कॉस थीटा इधर जी साइन थीटा, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा जी कॉस थीटा आई माइनस जी साइन थीटा जी। माइनस जी साइन थीटा इसलिए क्योंकि इधर कॉस इधर साइन, तो ये एक्सिस कौन सी है, माइनस वाई एक्सिस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन का एक्स कॉम्पोनेंट है जी कॉस थीटा और एक्सेलरेशन का वाई कॉम्पोनेंट है कितना, माइनस जी साइन थीटा। अब हमने एक्सिस बदल के क्या किया, हमने एक्सेलरेशन दोनों में ला दी, एक्स और वाई में, तो दोनों में कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। ठीक है, सही है। फाइनल वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, तो फाइनल वेलोसिटी जो है उसकी डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन कौन सी है, इसके परपेंडिकुलर है ना, तो वाई का परपेंडिकुलर तो एक्स डायरेक्शन है, तो इसकी डायरेक्शन जो है वो आई कैप है। तो फाइनल वेलोसिटी में लिख देता हूँ वी आई कैप। वी आई कैप मतलब वी आई कैप प्लस 0 जे कैप। समझ मेरी बात भाई, ये डायरेक्शन इसकी ये है ना, तो ये डायरेक्शन कौन सी है, ये आई कैप डायरेक्शन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फाइनल वेलोसिटी वी आई प्लस 0 जो है, मतलब फाइनल वेलोसिटी का एक्स कॉम्पोनेंट वी है और वाई कॉम्पोनेंट 0 है। ठीक है, अब क्या करें, तो देखते हैं भाई सब क्या कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो पहले लगाते हैं v बराबर u प्लस 80 वाई में। y की फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। इनिशियल वेलोसिटी y की कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी y की u है। एक्सेलरेशन y की कितनी है, y की एक्सेलरेशन है माइनस जी साइन थीटा इंटू टी, टी बराबर u बाई जी साइन थीटा। एक लाइन में आंसर आ गया। तुम कहोगे सर एक लाइन में नहीं, देखो तुमको ये समझने में टाइम इसलिए लगा क्योंकि तुम ऐसी चीज़ पहली बार समझ रहे हो, दूसरी बार ये चीज़ बहुत आसान हो जाएगी। अब दूसरी बार v बराबर u प्लस 80 दोबारा लगाया था किसमें, x में। x में फाइनल वेलोसिटी क्या है, v है। x में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, x में इनिशियल वेलोसिटी है 0। x में एक्सेलरेशन कितनी है, g cos थीटा। टाइम कितना है भाई वहाँ तक जाने का, टाइम निकाल ही रखा, कितना है u बाय जी साइन थीटा। जी से जी कट गया, कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट, तो v बराबर क्या होगा, u कॉट थीटा। तो दिस इज ऑल्सो अ वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, तो ये और वे हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन और करें ना करें क्योंकि लेक्चर ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गया है।
तो लेट्स सी कि ये क्वेश्चन करें कि ना कर ही लेते हैं। ठीक है, तो एक आखिरी और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये लेक्चर वैसे 1 घंटे से बड़ा हो जाएगा, लेकिन चलो जो भी है फाइन। तो ये क्वेश्चन ऐसा है, आखिरी क्वेश्चन इस लेक्चर का। A body is thrown at some velocity and the values are h, r, t, r/2 and t/2। अब ये क्या है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन लिखा है, मतलब समझना है। एच उसकी मैक्सिमम हाइट है, आर उसकी रेंज है, टी उसका टाइम, r/2 वो r/2 क्या है, मैक्सिमम हाइट पे रेंज, मतलब जो रेंज की आती होती है, t/2 मैक्सिमम हाइट पे टाइम। ठीक है ना। तो बेसिकली ऐसा होता है कि ये होता है h, नहीं ये r/2, यहाँ का टाइम t/2। ठीक है, ये रेंज r और ये t, मतलब ये सब है ना। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि नाउ अ विंड, पेन खत्म, लेट्स सी पेन खत्म हुआ क्या। कोई नहीं, ब्लू नहीं तो ब्लैक से ही। ठीक है, अब नाउ विंड starts blowing and it provides a horizontal acceleration of g/2 in forward direction. Then what are the corresponding values for same velocity of projection? अगर उसी वेलोसिटी से दोबारा फेंकेंगे तो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या होंगी, मतलब एच, टी, r/2 वट एवर इनकी जगह क्या होगा। तो लेट्स सी, ठीक है, देखते हैं। अब समझना कि जैसे मान लो अगर किसी चीज़ को मैंने मान लो ux और uy से फेंक दिया, तो हमको पता है रेंज क्या होता है 2ux uy/g, टाइम होता है 2uy/g, हाइट होती है u²y/2g, ये 3 फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, अब आंधी बहने लग गई। ये तो तब था जब आंधी नहीं थी, नो आंधी। अब आंधी आई तो क्या होगा, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ आंधी। नेक्स्ट पेज, और ये आखिरी लेक्चर नोट ऑफ। नो आंधी के बाद हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। इस अगले पॉइंट को बोलते हैं हम लोग यस आंधी। जब आंधी है, पेज नंबर 16, यस आंधी। जब आंधी है तो क्या होगा भाई साहब कि मैंने किसी चीज़ को फेंका, सेम उसी से u और थीटा से, एक ux होगा, एक uy होगा, ये गया 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 गया, आंधी इसको भाग के लेगी, रेंज तो बढ़ेगी। तो इसका एक्सेलरेशन जो है वो x में g/2 है। तो अब तक x में एक्सेलरेशन नहीं होता था, लेकिन अब क्या है, एक्सेलरेशन y में तो -g है ही, अब x में एक्सेलरेशन हो रहा है कितना, g/2। ठीक है, पॉइंट्स का नाम दे देते हैं a, b, c। यहाँ पर वेलोसिटी y की 0 हो जाती है, ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल हो जाता है। पहले बात करते हैं ए से सी तक। जब सी पर जाएगा तो बेसिकली s बराबर ut प्लस हाफ at² लगा देते हैं y में। तो y का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, 0 बराबर uy/t माइनस हाफ g/t²। t बराबर अभी भी 2uy/g होगा। तो टाइम पीरियड तो इसका मतलब सेम रहा। ठीक है,
फ़र्क क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि एक चीज़ समझना, टाइम पीरियड बेसिकली ये होता है जब वाई ज़ीरो होता है। ध्यान रखना, एक्स वाली चीज़ वाई पे जोर नहीं डालती, एक्स अलग चलता है वाई अलग चलता है, समझ रहे हो? तो ये जब गिरा यहाँ पे तो आंधी से एक्स में फ़र्क पड़ा, वाई में थोड़ा फ़र्क पड़ा। वाई की एक्सेलरेशन पहले माइनस जी थी, अभी माइनस जी है। जब वाई में सब कुछ सेम है भाई, देखो ना, यहाँ गिरने पे वाई का डिस्प्लेसमेंट पहले भी जीरो थे, अब भी जीरो है। वाई की वेलोसिटी पहले भी यू वाई थी, अभी भी यू वाई यानी कि यू साइन थीटा है। एक्सेलरेशन पहले माइनस जी था, अभी वही है। तो वाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से जब आप ए से बी जाओगे तो ए से बी जाओगे तो बी पर क्या होता है, वी बराबर यू प्लस ए टी वाई में। तो वाई की फाइनल वेलोसिटी, वाई की इनिशियल वेलोसिटी माइनस जी टी, ठीक है। तो वाई की फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी, टी कितना हो गया भाई आपके यू वाई बाई जी। तो ये अभी भी टी बाई टू है, पहले भी टी बाई टू था, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वाई वाली चीज़ अभी भी सेम है। अब बात करते हैं मैक्सिमम हाइट की, तो हम बात करते हैं ए से बी तक, ठीक है, ये वाला बी है। तो ए से बी तक बात करते हैं, वी स्क्वायर वाई बराबर यू स्क्वायर वाई माइनस टू जी वाई बराबर ज़ीरो। हाइएस्ट पॉइंट पे ज़ीरो होगा। अभी भी वहाँ पर वाई बी पर एच जो होगा वो आपके पास यू स्क्वायर वाई बाई टू जी ही होगा। इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? सिंपल सी बात की, आंधी किस में गिरी है? एक्स में। आंधी किस में चली है? एक्स में गिरी नहीं। आंधी गिरती थोड़ा ऊपर से, आंधी गिर रही है, चलती। आंधी किस में आई? एक्स में। तो एक्स वाली चीज़ वाई में कोई फ़र्क नहीं डालेगी। अब बात करते हैं कि फ़र्क पड़ेगा किस में? फ़र्क पड़ेगा एक्स वाली चीज़ों पे। एक्स वाली चीज़ कौन सी है? रेंज है। हाइट में फ़र्क नहीं पड़ा, टाइम में फ़र्क नहीं पड़ा, रेंज। तो हम बात करते हैं ए से सी तक। अब तक एक्स में वेलोसिटी कांस्टेंट थी, लेकिन अब एक्स में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाया जाएगा। कहाँ लगाया जाएगा? एक्स में। तो एक्स में जो डिस्प्लेसमेंट होगी एक्स, वो होगी यू एक्स टी। टी वही है टी वाई बाई जी। एक्सेलरेशन कितना है एक्स में? जी बाई टू। टी कितना है? वही है यू टू यू वाई बाई जी का स्क्वायर। टू यू एक्स यू वाई बाई जी, अगर आपको याद है तो ये पहले वाली रेंज है, ठीक है। तो सी पर नई रेंज मान लो आर डैश बोल देते हैं, ये पुरानी रेंज होगी, प्लस ये हो गया आपके पास जी बाय फोर इंटू फोर यू वाई स्क्वायर बाय जी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया, फोर से फोर कट गया, आर प्लस यू स्क्वायर वाई बाय जी। अब ये यू स्क्वायर बाय वाई बाय जी कुछ नहीं है, ये यू स्क्वायर वाई बाय जी बेसिकली क्या है? टू एच है। तो इसका मतलब अब जो आपके पास रेंज है वो बढ़ के आर प्लस टू एच होगी। तो पहले जो रेंज थी वो आर थी, अब आर प्लस टू एच होगी। मतलब मान लो पहले रेंज 100 मीटर थी, हाइट थी 10 मीटर। अब रेंज अब रेंज हो जाएगी आर प्लस टू एच। तो मान लो रेंज 100 थी पहले, तो अब 100 प्लस टू एच मतलब एच मान लो 10 था तो 120 हो जाएगी, रेंज बढ़ जाएगी, ठीक है। दूसरी बात एट टी बाई टू, तो मान लो हम बात करते हैं ए से बी। तो ए से बी पहले आर बाई टू होता था, आधी होती थी रेंज। अब ए से बी क्या होगा बच्चों? फिर हम लगाएंगे एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, किस में? एक्स में, ठीक है। तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट, इसको मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, एक्स बोल देता हूँ डिस्प्लेसमेंट। यू एक्स की जगह यू एक्स, यहाँ तक का टाइम यू वाई बाई जी। एक्सेलरेशन कितना? जी बाई टू। टाइम कितना? यू वाई बाई जी का स्क्वायर का यू स्क्वायर। तो यू एक्स यू वाई बाई जी, टू यू एक्स यू वाई बाई जी जो होता है वो रेंज होता है। ये रेंज बाय टू हो गया, ये हो गया जी बाय फोर, ये आपके पास हो गया यू वाई स्क्वायर बाय जी स्क्वायर। समझ रहे हैं आप? ठीक है, टेंशन मत लेना। अब क्या हुआ? एक जी कट गया, ये हो गया आर बाय टू प्लस यू स्क्वायर वाई, ठीक है। ऐसे थोड़ी लाइन से खींच देता कि अलग से दिखे, नहीं तो लगेगा एक ही चीज़ है। यू स्क्वायर वाई डिवाइड बाय हाउ मच? 4g, ठीक है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, ये यू स्क्वायर वाई बाय 2g जो था वो h था, बाय 4g करोगे तो h बाय टू हो जाएगा, समझ लो। जैसे 2g जो था वो h था, तो नीचे 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ भी 2 से, तो यहाँ हो जाएगा यू स्क्वायर वाई बाय 4g, यहाँ हो जाएगा h बाय टू। तो इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ r बाय टू प्लस h बाय टू, ठीक है। तो मैंने सारी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज निकाल दी, ठीक है। तो ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है, बहुत लंबा लेक्चर था, आई एम सॉरी फॉर इट, ठीक है। ओके बच्चों, गुड बाय, टेक केयर।